everyone, I'm back with another song reaction. It is a requested song of Karan Aujla by the subscribers who love Karan Aujla, and everybody is asking me to react on Gangsta, which is जो कि I think उनकी नई EP Way Ahead का गाना है Gangsta. And honestly, before starting the reaction, मैं कुछ कहना चाहूँगी, वो ये कि मैंने अभी जब पीछे कुछ एक महीने पहले या कुछ 15-20 डेज पहले कि मैंने कुछ जो रिएक्शंस पोस्ट करे थे, उनमें मैंने बोला था कि मैं अब डेली रिएक्शंस पोस्ट करूँगी एंड मैं रेगुलरली रिएक्शंस करूँगी. बट आई एम श्योर बीइंग अ सब्सक्राइबर यू माइट हैव नोटिस्ड कि मैं काफ़ी दिनों से लाइक 15-20 दिन से अराउंड 23rd-25th मई के अराउंड से मैं रिएक्शंस मैंने नहीं पोस्ट किए हैं. एंड एक्चुअली मैंने जो आपसे कहा था कि मैं कंटिन्यूसली रिएक्शंस पोस्ट करूँगी, एवरी डे पोस्ट करूँगी, मैंने वो फुल प्लान किया था. मैंने सॉन्ग्स की लिस्ट भी बनाए हुए थे, जो रिक्वेस्ट आती हैं उनकी भी लिस्ट मेरे पास रेडी है. एंड इनफैक्ट 29th मई को मैं एक गाना जो 23rd मई को रिलीज़ हुआ था यंगस्टर्स का, आजमा ले, मैंने वो सोचा था कि 29th मई की नाइट को आई विल रिकॉर्ड दैट रिएक्शन. But as we all know that 29th May ko, what happened in the evening, I received a message from one of my friends about Sidhu Moosewala, and it was really shocking. I can't express my feelings at how and the way I felt after reading that message. And कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं honestly I have no words. I have really nothing to say. बस इसीलिए I was not able to record any of the songs उसके बाद से. And every day मैं सोच रही हूँ कि ओके आजमा लेकर रिएक्शन करना था, एंड इतने सारे दूसरे सॉन्ग्स की लिस्ट सोचे थे, सब पर रिएक्शन करना था, बट कैसे करूँ. जो मैंने लिस्ट बनाई थी उनमें सिद्धू मूसेवाला के भी जो लास्ट में गाने रिलीज हुए हैं उनके जाने से पहले जो उन्होंने किए हैं, वो गाने भी लिस्ट में थे. Last Ride and many other songs. There was some song of Karan Aujla, Youngsters के गाने भी and all. But you know what? जो लोग भी reactions करते हैं ना reaction इंडस्ट्री में, हम लोग जब भी reaction करने आते हैं, जब भी मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो हमारा ना लिस्ट या रिक्वेस्ट जो आती हैं आप सबकी, वो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, डिफरेंट आर्टिस्ट की रिक्वेस्ट आती हैं, राइट. मैं हरियाणवी सॉन्ग्स भी करती हूँ, हरियाणवी सॉन्ग्स के सिंगर्स की भी रिक्वेस्ट आती है, बिंटू काबरा के एंड मैनी अदर पीपल. तो जब भी हम कोई एक गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड काफ़ी सारे दूसरे सिंगर्स के होते हैं नाम कि ओके इस पर भी करना है, इस पर भी करना है एंड ऑल. एंड सिद्धू मूसेवाला का नाम यूज्ड टू टॉप in that list. It was always on my mind. जब भी मैं कोई रिएक्शन कर रही हूँ, अगर मैं किसी और सिंगर का भी कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 29th मई को मेरे को आजमा ले करना था, पर जो दूसरे गाने सिद्धू के रिलीज़ हुए थे वो मेरे माइंड पे थे कि अरे सिद्धू के वो गाने मैंने नहीं किए हैं, मुझे उन पर भी रिएक्शन करना है, तो उनका नाम हमेशा दिमाग में रहता था. एंड अब कैसे करती मैं रिएक्शन, मुझसे ऑनेस्टली नहीं हो रहा था. आजमा ले अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है. आज से मैं शुरू कर रही हूँ अभी रिएक्शंस रिकॉर्ड करना, एंड आई विल रिकॉर्ड आजमा ले ऑफ यंगस्टर्स ऑल्सो. आज आई रिएक्ट ऑन Gangsta of Karan Aujla, and I might record Sidhu Moosewala songs if I'm able to record. And so that is what I wanted to tell you. मतलब और कोई reason नहीं है मेरा reactions ना post करने का. It's just that I'm actually right now also I'm really emotional. Yeah, because of that I was unable to record any reactions. So I will be back and मैं daily reactions post करूँगी. तो please keep supporting the channel and keep suggesting आपकी जो भी choices हैं, जिन गानों में मुझे आप चाहते हैं मुझे react करके देखना, let me know. तो चलिए हम reaction शुरू करते हैं करण औजला के गाने पे गैंगस्टर. एंड इस गाने का वीडियो किया है रूपन बाल ने, एंड Karan Aujla is featuring YG,
म्यूजिक दिया है यह धूप ने, सो इट्स अ DBS टीम, भूपन बाल, डार्क रूथ एंड ऑल, तो आई एम वेरी श्योर वीडियो अच्छा होगा। ऑल्दो नाम से मुझे लग रहा है सॉरी नाम से मुझे लग रहा है कि गाने का नाम गैंगस्टा है, तो फुल यू नो व्हाट डू यू कॉल, करण औजला की वो वाइब्स होने वाली है, आई एम द बेस्ट वाली वाइब्स। एंड मोस्टली मुझे मतलब आई एम द बेस्ट वाले एक ग्रूविंग तो बहुत लगते हैं गाने, बट जो एक होता है ना कि हर किसी का एक जॉनरे क्लोज टू हार्ट होता है, तो आई रियली लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स एंड लाइट सॉन्ग्स एंड बहुत ज़्यादा एकदम मीनिंगफुल लिरिक्स टाइप के गाने, वो मेरे फेवरेट हैं। बट आई म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट मूड, तो यू नो हर मूड के लिए गाना होना चाहिए, एंड ये गाने से लोग you know they vibe over these songs, and I also do that. It's just that that's my favorite zone. This is my little lesser favorite zone. So but like I said, हर mood के लिए गाने होने चाहिए, and this is also important. So चलिए सुनते हैं गैंगस्टा by करण औजला featuring YG. तेरे नाल देना साडी बाड़ी लगती, चले किथे रुको थोनू गाड़ी लगती, जिथे पैर रखा उठे मेला लगदा नी कुड़े, जिथे पावां वैर नी दवाई लगदी, लगे बार बरोड़े खैके वो देखन कर विच बैठे, देखी ना मैं ना को लेके ना मेरा लेकिन देखी कुड़े ताजे काला हुंदी देखी ला 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 ला, मेरी लाइफ इंप्रेसिव सुन भाई होना करे सिर्फ सुन, समझ तू गल मेरे पास मेरी गल किसी ने से आज बोली की मैसेज सुन, रह गए तो साहोर की गीता में बिफोर की हुंदे की ते जोर की ना मेरा लेके देखी ये मुंडा ये मुंडा मैं ये मुंडा I call the shots, gangsta, murder the ops, gangsta, AP to watch, gangsta, 100 rounds in the chop. First motherfucker talking about he don't like me though. I'ma leave stains on his white tee. Baby, don't take this life lightly. Gotta know how to use the pistol if you wife me. And you just gotta know how to move. Chop chop with the two. When it's beef, gotta know what to do. It's black then, double back and how to so. This gangsta shit is in, it's not on me. Shout out to the coons, I beef to my homies. 400 gang, though, ice on the road. Watching eyes a lot, we could hide a lot. उन्हां भी पता जिन्ना मोड़े नहीं कदे मैंने पता। I like this line कि हाथ जोड़े नहीं कभी, बिकॉज कभी लोड नहीं पड़ी, और पैसे उनको भी पता है कि उन्होंने कभी मोड़े नहीं कभी, तो एज इन जिन्होंने शायद पैसे लिए हैं वो कभी मोड़े नहीं वापस, राइट? एंड रियली इज कूल अबाउट इट। आई थिंक दिस मीन्स दैट, राइट? YG 400 for this motherfucker. I lie was hacking, bro. She was thinking about me where I'm from. You keep that shit gangster, nigga. Wow.
लाइक आई सेड कि मतलब हर तरीके के गाने होने चाहिए, एंड ये गाने बहुत ज़रूरी है टू वाइब एंड टू जस्ट इन्जॉय, अपना दिमाग छोड़ दो एंड जस्ट enjoy the beats, and these songs are so moving and all. तो बहुत सही वाइब थी गाने की, and I really liked the video. They have used red and greys and all, जो color contrast है and all, बहुत अच्छा लगा मुझे. Mostly they were wearing red outfits and all. And the attitude of Karan Aujla, उनका attitude हमेशा उनका मैंने जो सोनम बाजवा का शो में जब वो इंटरव्यू उनका था उसके ऊपर मैंने रिएक्शन किया करण औजला को. वो इंटरव्यू में उनकी पर्सनालिटी देखोगे ना तो एकदम बहुत ऐसे शाई एंड बहुत स्वीट एंड बहुत अलग लगते हैं. मुझे समझ नहीं आता ये 360 डिग्री ऐसा वन कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, लाइक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म लगते हैं इस टाइप के गानों में, एकदम स्वैग एंड ऑल में एंड ऑल, एंड एकदम नेचुरल लगता है वो स्वैग, बट एक्चुअली रियल में ऐसे स्वैग में नहीं रहते हैं वो, मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहे थे शो में. सो दैट्स नॉट अ सेकेंड नेचर ऐसा स्वैग दिखाना, बट आई थिंक गाने में या कैमरा के सामने फुल ऐसा चेंज हो जाता है. तो सो इट्स अबाउट लाइक मतलब वो जो बेस्ट वाली वाइब है कि मुझे सब जानते हैं एंड ऑल, किसी से भी मेरा नाम पूछो मुझे सब जानते हैं, वो वाइब है इस गाने में. एक थग लाइफ वाली वाइब कि आई एम दी बेस्ट एंड कौन पंगा लेगा मुझसे, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ फील, एकदम फुल ऑन कॉन्फिडेंट. तो वो वाला फील है गाने का. एंड सम पीपल ना, मतलब मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी दैट कुछ लोग ना इवन आफ्टर सिद्धू मूसेवाला's डेथ there are certain people on social media who are talking about what do you think, तुम इतना क्यों फेवर करती हो सिद्धू को, एंड what do you think about कि उन्होंने गन कल्चर प्रमोट करते हैं सिद्धू, या जैसे अभी गाने में गैंगस्टर नाम है. तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब ऐसा क्यों कहते हैं लोग, कुछ दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं बोलने से पहले. दीज सॉन्ग्स आर नॉट प्रमोटिंग कि आप गैंगस्टर बन जाओ. फिल्म्स में, मूवीज में, गानों में गन यूज हो रही है, इसका मतलब वो गन कल्चर प्रमोट करना नहीं हुआ. मुझे नहीं समझ में आता ये डेफिनेशन कहाँ से आ गई है, गन कल्चर प्रमोट करना कहाँ से हो रहा है गन कल्चर प्रमोट. अगर सिद्धू के किसी गाने में ये दिखाया जा रहा है, देयर इज अ फिक्शनल स्टोरी जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि गाँव में ज़मींदार जो हैं वो फार्मर्स के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं या समथिंग, है ना. एक सॉन्ग था सिद्धू का जिसमें अंगूठा लगवा रहे हैं एंड ऑल, वो सब है हो रहा है गाने में. एंड देन सिद्धू कम्स एंड गन लेके आके एंड मारा मारी एंड ऑल वो सब होती है, गन्स एंड ऑल यूज नहीं है उस गाने में, राइट. तो अगर एक मूवी में, ठीक है, एनी मूवी जिसमें ये दिखाया गया है कि जो विलन है उसने आपकी फैमिली को हर्ट किया, फलाना ढिमकाना हुआ, दिस दैट एंड ऑल, एंड जो हीरो है उसने गन्स एंड ऑल एंड उठाई एंड ही किल्ड देम, तो यहाँ तो मतलब आपको मूवीज से प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव अ प्रॉब्लम विद सिद्धू के गाने. वो गन कल्चर प्रमोट कर रहे हैं. मिर्जापुर कुछ प्रमोट नहीं कर रही है, वायलेंस प्रमोट नहीं कर रही है. देयर आर सो मेनी मूवीज मेड बाय अनुराग कश्यप एंड अदर डायरेक्टर्स एंड ऑल, वो मूवीज में गन मतलब वायलेंस प्रमोट नहीं हो रहा है, बट सिद्धू के गाने गन कल्चर प्रमोट कर रहे हैं. वेयर वो ये शो कर रहे हैं कि वो फिक्शनल स्टोरी में एंड रिजल्ट क्या है. एंड रिजल्ट इज दिस दैट द हीरो सिद्धू और एनी सिंगर इन दैट सॉन्ग विद सिद्धू, they are promoting the right thing, the right cause, right, and they are fighting with the villains. अब villains के साथ कैसे fight करेंगे, right? There will be guns, there will be arms shown. तो I mean people are not fools watching, and लोगों के अंदर इतना दिमाग होता है कि क्या उससे क्या एक्सेप्ट करना है मैसेज सॉन्ग से, मूवीज से एंड ऑल. अदरवाइज तो मतलब, एंड जिनके पास वो अगर माइंडसेट नहीं है, उनके अंदर वो प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता है. अब आप एक बस डिस्क्लेमर दे सकते हो. अब शक्तिमान आता था, उसमें भी डिस्क्लेमर आता था कि बच्चे प्लीज़ ये स्टंट घर पे ट्राई ना करें, है ना. तो शक्तिमान आता था तो कई लोग गिरे थे अपने छतों से, घरों से, गोल 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 घूमने के चक्कर में. तो मतलब शक्तिमान वाज रॉन्ग, इट वाज बैड. तो आई मीन दिस इज़ क्वाइट फूलिश एंड फालतू चीज़ें हैं ये. मेरे को समझ में नहीं आता कि लोगों को या तो बस एक इंसान इतने कम उम्र में, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, है ना, उसने हिला दिया म्यूज़िक इंडस्ट्री को. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट,
कोई बॉलीवुड का उसको सपोर्ट नहीं है ना, कोई उसको सपोर्ट चाहिए नहीं था ना। तो मतलब लोग जैसे कहते हैं जो फेमस होते हैं बहुत, यू नो, जिनके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं इंस्टाग्राम पर, वो या तो टीवी इंडस्ट्री में होते हैं, वो रोज़ आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आते हैं, या तो वो बॉलीवुड में हीरो एंड ऑल होते हैं, यू नो, मूवीज़ में आ रहे हैं, या फिर वही सोनी, जी टीवी एंड ऑल टेलीविजन स्क्रीन में है, तो उन लोगों के सब्सक्राइबर्स होते हैं 10-10 मिलियन। एक सिंगल आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स होना, इंस्टाग्राम पे उनके एक पोस्ट पे 5 मिलियन मैसेजेस आए हैं, वो सब होना, यू नो, इट इज़ नॉट ईजी। करण औजला, सिद्धू मूसेवाला, ये जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने इतना नाम बनाया है, ये आसान नहीं है। तो मतलब यहाँ तो लोगों से पछता नहीं है कि अरे भाई साहब इसको कैसे इतना फेम मिल गया, अब इसको नीचे गिराओ। तो अनाप शनाप कुछ भी फालतू बातें करते हैं। मतलब आई वाज सो इरिटेटेड कि गन कल्चर सॉन्ग्स पे आपका क्या ओपिनियन है सिद्धू? कौन से गन कल्चर सॉन्ग? हाँ, उन्होंने जो माँ बनाया सॉन्ग वो नहीं दिखता, उन्होंने जो सोने लग दे बनाया जिसमें गन्स नहीं शो करी हैं वो नहीं दिखता, कुछ सॉन्ग्स जिसमें गन कल्चर एंड ऑल की सब बातें हुई हैं उनको पकड़ के बैठ जाओ। एक इंसान इवॉल्व होता है, ही वाज जस्ट 28 ईयर ओल्ड। हो सकता है आफ्टर फ्यू ईयर्स वो जो अभी बना भी रहे थे, मैं एक बात कर रही हूँ, पहली चीज़ उनमें कुछ गलत है नहीं, बट अगर जो वो बना भी रहे थे हो सकता है वो इवॉल्व होकर चेंज करे। आज अनुराग कश्यप इतने सालों से इसी टाइप की मूवीज़ बना रहे हैं जिसमें वायलेंस शो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर एज में है वो, तो है ना। सिद्धू वाज जस्ट 28 जब उन्होंने गाने शायद करने शुरू करे होंगे, वो 24 साल के होंगे। उन्होंने जो कल्चर, जो चीज़ें आसपास में भी देखी हैं, जो शायद ज़मींदारी कल्चर देखा होगा, या जो भी चीज़ें देखी होंगी, जो चीज़ें जो बैड इन्फ्लुएंसेस या जो चीज़ें होती हैं आसपास, वो देखा, तो उसके ऊपर लिखा कि ओके ये होता है, हम इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, कोई करके तो देखे। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? एनीवेज, I know there might be certain people who might be thinking मैं करण औजला के गाने पे रिएक्शन कर रही हूँ, एंड गाने की शुरुआत मैंने बहुत बात की, एंड अभी मैं ये सब बातें कर रही हूँ, एंड एक्चुअली ये बातें निकली भी इससे बिकॉज करण औजला के इस गाने का नाम गैंगस्टर है। सो आई होप जिनको मेरी बात समझ आ रही है वो समझ आ रही होगी। आई मीन, मैं वीडियोज़ ऑनेस्टली किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं बनाती हूँ, मेरे जो ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं वो रखती हूँ, कुछ को अच्छे लगेंगे कुछ को नहीं अच्छे लगेंगे, बट जो है वो है। एंड टाइमिंग भी ऐसी है, गाने का नाम भी ऐसा है कि वो सारी बातें निकल गई। तो या सो आई जस्ट वुड वांट टू से कि लोगों को अपना माइंड थोड़ा ओपन रखना चाहिए। आप बच्चे नहीं हो जो इस तरीके के गाने देख रहे हैं। दीज सॉन्ग्स और दीज थिंग्स आर नॉट फॉर किड्स, एंड आप यू आर नॉट किड्स, राइट? जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, गन कल्चर एंड ऑल, यू हैव ब्रेन ऑफ योर ओन। इफ़ यू कैन वॉच मिर्ज़ापुर, इफ़ यू कैन वॉच एन नंबर ऑफ मूवीज़ जो कि वायलेंस प्रमोट करती हैं, इन गानों में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, ठीक है ना? देन आप सारी मूवीज़ बैन कर दो, आप शोले भी मत देखो। शोले क्यों देखते हो, या बाकी मूवीज़ क्यों देखते हो जिसमें हीरो विलन को मार रहा है गन्स से यूज़ करके, है ना? दबंग क्यों देखते हो, क्यों देखनी है आपको वो सारी मूवीज़? चलो ठीक है, दबंग में तो अभी मेरे मुँह से दबंग निकल गया तो लोग शायद इस पर आ जाएंगे कि वो तो पुलिस में है या जो भी है, बट देयर आर सेवरल मूवीज़, राइट, जो वायलेंस प्रमोट करती हैं। देयर आर सेवरल मूवीज़। अब जैसे अजय देवगन की जो एक मूवी आई थी जिसमें व्हाट डू यू कॉल, जिसमें अरे यार विच वाज दैट मूवी जो साउथ का रीमेक थी, रिमेंबर? मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। व्हाट वाज दैट मूवी एक्चुअली? साउथ मूवी रीमेक दृश्यम, राइट? तो दृश्यम में ये दिखाया गया था कि दृश्यम थी ना, राइट? दृश्यम में ये दिखाया गया था कि एक तब्बू का जो बेटा था, ही ट्राइज यू नो, वो गलत करने का ट्राई करता है उसकी वाइफ, अजय देवगन की वाइफ और उसकी बेटी के साथ, एंड सेल्फ प्रोटेक्शन में, सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के चक्कर में आई थिंक उसका मर्डर हो जाता है, राइट? एंड देन अजय एक पूरा प्लॉट करता है, मैनिपुलेट करता है कुछ, क्योंकि अगर वो ये सीधे सच लेके जाएगा पुलिस के सामने, ऐसा ऐसा हो गया, सेल्फ डिफेंस में हुआ है एंड ऑल, तो हमें पता है कैसे केसेस चलते हैं, क्या होता है। अब अजय अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में फुल मैनिपुलेशन करता है, एंड ऐसा मैनिपुलेट करता है, ऐसा प्लॉट रचता है दैट कोई नहीं पकड़ पाता उन्हें, राइट? तो अब मैं ये कहूँ कि मूवी जो है ये नहीं बननी चाहिए। इस तरीके की मूवीज़ हमारी सोसाइटी में, लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, लोगों को ये सारे आइडियाज़ मिलेंगे, तो
अरे यार सिनेमा है, रियल चीज़ों के ऊपर बातें होती हैं आसपास, एंड जब ये सारी चीज़ें कन्वे हो रही हैं तो मतलब गानों में क्यों नहीं हो सकती? जब मूवीज में हो रही है, सिनेमा में हो रही है, तो सॉन्ग्स में क्यों नहीं हो सकती? इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, एल्बम्स बना रहे हैं, इट्स मोर और लेस दे आर शोइंग अ स्टोरी इन इट, राइट? तो ये सारी चीजें शो होंगी. इट्स नॉट प्रमोटिंग गन कल्चर. इट इज स्टूपिड फॉर पीपल टू थिंक दैट he was promoting gun culture. So yeah, this is what I wanted to say, and I feel लोगों से पचती नहीं है. जो लोगों को बहुत तरक्की मिल जाती है इतनी मेहनत करके एंड ऑल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, आई थिंक हमें उसको वैल्यू करना चाहिए. एंड इन स्पाइट ऑफ जस्ट ट्राइंग टू पुल पीपल डाउन ऑन बाय सेइंग इनसेन थिंग्स, कुछ जेन्युइनली गलत है तो आप ठीक है बोलोगे, बट दिस इज क्वाइट इनसेन जो सब मैं सुन रही हूँ ये सब के ऊपर, एंड आई वाज क्वाइट इरिटेटेड. तो या एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूँगी कि आई रियली लाइक द सॉन्ग एंड इट इज़ ऑन कि okay of living in a confident and bindas way, living a thug life. So yeah, I like the vibe of the song and I enjoy the song a lot. तो इसी के साथ अभी मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है with all my frustration and बकवास or whatever you would want to say, but जो भी है, these were just my honest feelings and I really enjoyed the song. बहुत अच्छा लगा मुझे and yeah, I'll keep reacting and I'll keep trying कि मैं daily काफ़ी सारे reactions post करूँ. So please do subscribe to my channel अगर आपने subscribe नहीं किया है, and do support my channel by hitting the bell notification so that जब भी आप मैं upload करूँ तो आपको notification आए. And yeah, keep loving and supporting. Thank you so much.